Good morning, students. How are you? We are again at the chapter 4th, and this is the 10th class science. And the chapter name is Carbon and its compound. भाई इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा बच्चों। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो 11th और 12th में आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर, उसमें भी इसी का जिक्र होगा वहाँ पे। इसमें कुछ हद तक आप IUPAC नेमिंग भी सीखोगे, या IUPAC नेमिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। बेसिकली आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। इस तरीके से आपको समझाया जाएगा इस प्रोसेस को। और ये प्रोसेस 11th 12th या फिर आगे फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे BSc MSc, वहाँ पर भी इसको अप्लाई करोगे आप। कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला टॉपिक रहेगा बच्चों ये, इसलिए ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो कार्बन क्या होता है, पहले हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ सबसे पहले इस चैप्टर का। कार्बन क्या है भाई? कार्बन 14th ग्रुप में प्रेजेंट होता है। 14th ग्रुप जो हमारा पीरियोडिक टेबल का है बच्चों, उसके अंदर कार्बन मेरा प्रेजेंट होता है। और कार्बन फैमिली हमारी पूरी होती है। एक इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कहीं शिवजी सुनो पार्वती। देखो कार्बन फैमिली की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके अंदर? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। यहाँ पे याद रखो कार्बन इज अ नॉन मेटल, सिलिकॉन इज मेटालॉइड, जर्मेनियम, टीन, लेड ये हमारे क्या हैं। लास्ट में जो लेड हम डिस्कस करेंगे तो लेड इज आल्सो मेटल, ठीक है। जर्मेनियम भी दोनों तरह बिहेव करता है बच्चों, मेटालॉइड की तरह सेमी मेटल होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 6 होता है, जो मैं नीचे डिनोट करता हूं। क्योंकि एक्स मेरे पास कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर नीचे होता है, एटॉमिक मास ऊपर होता है उसका। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन हैज़ 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 12 होता है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेट करूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ, तो एक रूल याद रखो आप। सेल होते हैं हमारे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे सेल में कितने आते हैं भाई? 8, फिर कितने आते हैं? 8, फिर 18 और फिर 18 और फिर 32। तो इस तरह से आप सेल को याद करो। एनर्जी सेल होते हैं हमारे KLMNOP। इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं वो हमें याद रखने हैं। अब अगर मैं बात करूं कार्बन 6 के लिए, तो कार्बन 6 में क्या होगा? पहले में 2 आएंगे और दूसरे में क्या आएंगे? 4। तो इसका मतलब जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज वैलेंसी। तो कार्बन हैज़ ए विच वैलेंसी? 4। कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी। सो कार्बन इज आल्सो कॉल्ड टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन को हम क्या भी बोलते हैं? टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रा माने 4, वैलेंट माने वैलेंसी। हिंदी में बोला जाता है बच्चों चतुसंयोजक। क्या बोला जाता है? चतुसंयोजक। मतलब इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं कार्बन की स्पेशलिटी आपको। कार्बन के एलोट्रोप होते हैं बच्चों। कार्बन प्रकृति में क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एलोट्रोप क्या होता है? एक ही तत्व का अनेक विभिन्न रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? एलोट्रोप, अपरूपता। यानी कार्बन मेरा क्या है? आप जानते हो कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं भाई। कौन कौन से एलोट्रोप होते हैं कार्बन के? एक तो डायमंड, एक तो क्या होता है डायमंड, दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट, तीसरा क्या होता है? फुलरीन, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे विद स्ट्रक्चर, इसका इस चैप्टर में डिस्कशन होगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। अब देखो एक चीज़ बताऊं, कार्बन जब भी कंपाउंड बनाएगा तो किस तरह के कंपाउंड बनाएगा वो आपको याद करना है इसमें। कार्बन हमारा जो कंपाउंड बनाता हो, कैसे कंपाउंड? कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इसके पास 4 सेम टाइप के एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं, कुछ भी जुड़ सकता है भाई। जैसे मैंने जोड़ दिया, ये बना दिया मैंने CH4, मैं इसकी जगह पे ये भी तो बना सकता था CH3OH, है ना। तो यानी कुछ भी जुड़ सकता है इसके चारों तरफ। कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों, कैटिनेशन। क्या शो करता है? कैटिनेशन। और कैटिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? श्रृंखलन। क्या होता है? श्रृंखलन। मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होने के कारण कार्बन एक श्रृंखला बनाता है। आपने देखा भी होगा कई बार, साबुन का फार्मूला ऐसे होता है। साबुन हमारा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वो लिखते हैं CO, है ना। एक्चुअल में ये क्या है? कार्बन होते हैं CH3 CH2 CH3, यानी CH3 CH2 CH2 CH2, एक लंबी श्रृंखला बनाता है कार्बन। तो चलिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड पढ़ते हैं लेसन के। ये स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये आपको याद करनी है इस चैप्टर में। सबसे पहले कार्बन, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद कार्बन के कंपाउंड मैंने बता दिया। कार्बन के कंपाउंड हमारे जो हैं, जब कार्बन किसी के साथ भी प्रेजेंट होता है, एक बॉन्डिंग करता है, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड, ठीक है।
तो ये हमारे पास इसमें बताया गया। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जैसे मैं एक कार्बन ये ले लिया मैंने, एक कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ऐसे डिनोट करोगे। दूसरा कार्बन ले लिया बच्चों, इसकी वैलेंसी भी 4 है तो ऐसे डिनोट करोगे। तो देखो ये बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हुआ, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। और ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, परस्पर शेयरिंग से बनता है, दैट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों एलिमेंट्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? एलोट्रोपी क्या होती है? अपरूपता। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाई वर्चू ऑफ इट कैन एग्जिस्ट इन 2 और मोर फिजिकल फॉर्म्स। यानी सेम एलिमेंट की अगर 2 या 2 से अधिक भौतिक अवस्थाएं मिलें, फिजिकल फॉर्म मिलें, तो उसको आप बोलोगे, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, दैट इज एलोट्रोपी। और जो एलिमेंट मिलता है उसको बोलते हैं बच्चों एलोट्रोप। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मैंने बताया अभी आपको, हाइड्रोकार्बन का मतलब जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिल जाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जितने भी फ्यूल हैं बच्चों, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी, सारे क्या हैं? सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है भाई? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। देखो मैं बता दूं आपको, जब कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, 2 इलेक्ट्रॉनों से बनेगा सिंगल बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते अपने तो बनता डबल बॉन्ड। अगर 6 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते तो अपना बनता ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में इसको बोला जाता है कार्बन कार्बन एकल आबंध। 2 हो तो भाई कार्बन कार्बन द्वितीय बंध, 3 हो तो कार्बन कार्बन तृतीय बंध। ठीक है, ये आप याद रखें। जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इनका फार्मूला बच्चों क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, ये याद रखो आप इसको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए हमारे। अनसैचुरेटेड क्या होंगे? देखो इसके साथ ही डेफिनेशन देनी थी, बुक वालों ने बीच में कुछ और घुसेड़ दिया यहाँ पे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अब इनका फार्मूला क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड वालों का CnH2n, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाले का CnH2n-2। बड़े इजी हैं याद करना। देखो फर्स्ट वाले में क्या था? एल्केन के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर CnH2n+2। फिर एल्कीन जो हमारा आया हाइड्रो यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें क्या है? CnH2n। और जब हमारे पास एल्काइन आया तो CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें आप। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म, देखो आइसो का मतलब होता है सेम, और भाई मेरिज्म में मर का मतलब क्या होता है? सेम, और मर का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। मर का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। ठीक है, यानी द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो बच्चों सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और ये फिनोमिनन हमारा जो कंप्लीट फिनोमिनन है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कंप्लीट फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्लियर? इसका बड़ा टॉपिक करेंगे हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है? आइसोमेरिज्म एक्चुअली 2 प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप हैं, स्टीरियो के फिर 2 टाइप हैं। और ये टॉपिक मैं बताऊँ आपको 11th और 12th दोनों क्लासेज में आता है केमिस्ट्री में, तो याद रखना इसको। उसके बाद मैं पढ़ाऊँ आपको थर्मल क्रैकिंग क्या होती है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है ये दोनों। उसके बाद एल्कीन मैंने आपको बता ही दिया। एल्कीन क्या होता है भाई? एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इसके अंदर फार्मूला क्या होगा? CnH2n। ठीक है, क्लियर? उसके बाद मैं बताऊँ आपको एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, फार्मूला क्या होगा एल्काइन का? CnH2n-2। फिर उसके बाद एलोट्रोप मैंने आपको बता दिया पहले, एलोट्रोपी भी बता दी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से बनते हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जितने भी कंपाउंड आप पढ़ते हो, देखो ये मेरे पास क्या बेंजीन, ये मेरे पास क्या फिनोल। ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड बच्चों क्या होते हैं? बेंजीन है, फिनोल है, कैरिजोल है, ऑर्थो कैरिजोल है, ठीक है, टोल्विन है, एनिलीन है। सारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव हों। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब उसको कुछ, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, कुछ और ग्रुप जोड़ दिया उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है?
उसके बाद मैं बताऊँ आपको कैटिनेशन क्या होता है। मैं बता चुका हूँ, कैटिनेशन का मतलब श्रृंखलन। ठीक है, श्रृंखलन एक लंबी चेन बनाता। कार्बन में एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण एक लंबी चेन बनाती, दैट इज कैटिनेशन। इसी के कारण कार्बन को एक आजकल हम एक अद्वितीय तत्व बोलते हैं, क्योंकि कार्बन हमारा देखो, कार्बन स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, साइक्लिक चेन भी बना सकता है, एसाइक्लिक चेन भी बना सकता है, और रिंग टाइप की चेन भी बना सकता है। आइसोमर क्या होते हैं बता चुका हूँ, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, आइसोमर होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी बता चुके हैं क्या होते हैं। तो आप ये 19 डेफिनेशन पढ़ें आज, और बाकी करते हैं कल इस चैप्टर की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।